मैं कृष्णा इस धरती में बार बार अवतार के रूप से आऊँगा, साधुओं की रक्षा करने, धर्म को दोबारा से स्थापित करने और पापियों का विनाश करने। महाभारत में अर्जुन से कही गई यह बात के पीछे छुपी हुई एक ऐसी राज जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारे सामने सच होते हुए दिख रहा है। हम अभी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर धर्म और मर्यादा का ताकत धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। अधर्म, हिंसा और दुख का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पर एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से बारिश के जगह तेजाब गिरेगा और मानव नहीं रहेगा, मानव रूपी सचमुच का एक राक्षस रहेगा। और तब प्रकट होगा तीव्र शक्ति वाले योद्धा का, एक सफ़ेद घोड़े में सवार, आग से लिपटा हुआ, हाथ में तलवार लेकर, जो इस अंधेरे में डूबा हुआ जगत यानी को धरती को ख़त्म करने के लिए, सब कुछ ख़त्म करने के लिए। और ये कहानी है महाशक्तिशाली भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। तो दोस्तों, इस वीडियो में खो जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कलयुग समय चक्र का आखिरी और अंतिम युग, जहां पर धर्म और मर्यादा को जबरदस्ती दबा दिया गया है। पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जहां पर धर्म और अच्छाई का नाम और निशान रुक चुका है। क्रूरता, हिंसा और लालच इंसानों के ऊपर इस तरह से हावी हो चुका है कि इंसान के अंदर काला और खोखला बन चुका है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग, जहाँ पर आज हम जी रहे हैं। शास्त्रीय का मानना है कि कलयुग का उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से अधिक साल बीत चुका है। और माना जाता है कि कलयुग का पहली 10,000 साल गोल्डन पीरियड होता है, जहाँ पर अच्छाई और अहिंसा का हल्की सी किरण अभी भी मौजूद है, जहाँ पर अभी भी थोड़ा सा मान मर्यादा है, धर्म का पालन करा जाता है और भगवान का भी उपासना किया जाता है। लेकिन गोल्डन पीरियड यानी कि 10,000 साल बाद क्या होगा दोस्तों? इस समय के बाद एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर इंसान का काला चेहरा सामने आना शुरू होगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर कोई भी हमदर्दी नहीं रहेगा, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहेगा, इंसान के ही कट्टर दुश्मन बन जाएगा, यानी कि पूरे दुनिया काला साए पर ढक जाएगी। यहाँ पर इंसान नहीं जानवर रहेगा। इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इंसान खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा और सबके साथ धोखाधड़ी धड़ल्ले से करेगा। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, धरती सूख कर फटने लगेगा, क्योंकि इस समय पधारेगा हमारे धरती में कली नामक खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर असुर। ये हिंसा और लालच के चरम सीमा पर होगा। अंधेरे से भरा होगा उनका काला रंग, उसके चमड़ी जैसे खुरदी हुई, मुंह के बाहर दिखने वाले बड़े बड़े दांत और खून से भरा हुआ ज्वालामुखी जैसा जीव, आंख जैसी चमकती हुई आग और उसके शरीर से आने वाला भयानक बदबू। इन सब से भरे हुए कली, जिसको देखकर इंसानों का रूह कांप जाएगी। ऐसा लगेगा कि आंखों के सामने मौत खड़ा है। कली निर्माणी हुआ है अधर्म, हिंसा, लालच से, यातना और मृत्यु पर कब्जा करने के लिए। पर कली सिर्फ असुरी नहीं है, बल्कि कलयुग का एक प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। जलन और हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने बस में करेगा और इंसानों को अपने भक्त बना लेगा। और इससे वो उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा जिससे इंसान अपने असली भगवान को छोड़कर कली को मानेगा, कली को पूजा करेगा, जिसके कहने पर इंसान किसी भी पाप करने में हिचकिचाएगा नहीं। और उनके असर पड़ने से इंसान के चेहरा भी असुर जैसा हो जाएगा और उनके शरीर धीरे धीरे असुर का भयानक रूप लेने लगेगी। शकल नरपक्षी राक्षस जैसा हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगा और इंसान को इंसानी मारकर उसका मांस खा लेगा। इस सब चीज का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ेगा जिससे पूरे दुनिया पर तहलका मच जाएगा। ये दुनिया खुद को ही तबाह करना शुरू कर देगा। और इस सब चीज़ होते टाइम महाशक्तिशाली विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कि कल्कि के रूप में इस धरती में आएगा। वो एक सफ़ेद घोड़े में बैठा हुआ, पूरे शरीर में लिपटा हुआ आग और हाथ में रहेगा चमकता हुआ तीव्र धार वाला तलवार। उनके आंखों के अंदर एक ऐसी दृष्टि होगी जिससे वो किसी को भी देखकर उनके अंदर झांक लेगा, उसके अंदर का सारे सच्चाई को पता कर लेगा। उनके चेहरा साक्षी होगा, उनके दृढ़ शकल और उनका शरीर महायोद्धा जैसा होगा, जो उनके ताकत का प्रतीक होगा। भगवत पुराण पर लिखा गया है कि कल्कि इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि वो लाखों के तादाद में मौजूद दुश्मन को खत्म कर पाएगा। एक दुष्ट राजा के बनाया हुआ पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर देगा। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग का खत्म होने की कुछ साल पहले वैशाख महीने के पूर्णिमा का 12 दिन बाद इस धरती पर कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में मौजूद समहल नामक एक गांव पर होगा, जहां एक ब्राह्मण उनके पिता और सुमति उनके माँ होगा और उनके 4 भाई होंगे जो उनके लक्ष्य को पूरे करने के लिए मदद करेगा। कली और कलयुग का विनाश करना, अधर्म का नाश करना और धर्म का स्थापित करना। कल्कि का रूप होगा लेकिन अवतार होगा इंसान का, जो होगा हनुमान, वेदव्यास, परशुराम का राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचरण।
भेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनके पैदा होते समय ही उनके दर्शन करने आएगा और वहीं उनके नामकरण करेगा, जो होगा कल्कि। तो दोस्तों इस बीच मैं बता देना चाहता हूँ, जो कल्कि नाम है वो संस्कृत शब्द कल्का से आया है, जो इस धरती से गंध और गंदगी नाश करता है। और इसका दूसरा एक अर्थ है जो है समय का अंत, जो इस धरती में आखिरी समय तक रहेगा। इसके साथ परशुराम उनको शरण में लेगा और उन्हें सारे वेद, पुराण और अस्त्र चलाने के साथ साथ 64 ज्ञान देगा। ठीक इस तरह से सारे चिरंजीवी कल्कि को युद्ध में जयी करने के लिए कुछ ना कुछ मदद करेगा। जिस दिन युद्ध का समय शुरू होगा, आसमान में गरजते हुए काले बादल और पूरे धरती एकदम शांत हो जाएगा, मानो ये तूफान की पहली वाली शांति है। ऐसा लगेगा सब कुछ रुक गया, सब कुछ खत्म हो गया। और इस समय कल्कि अपने सफेद दिव्य घोड़े पर सवार चमकते हुए तलवार लेकर प्रवेश करेगा कली के राज्य में, अधर्म को पूरी तरीके से विनाश करने के लिए। रणभूमि पर कल्कि का पैर रखते ही उसके शरीर से मानो सूरज जैसा चमक आएगा और उनके दिव्य रूप बहुत अच्छे से दिखाई देगा। वहीं विपक्ष में यानी कि दूसरे तरफ कली अपने विशाल सूर्य रूप लेकर खड़ा रहेगा और बज उठेगा युद्ध का विशाल डंकार और तभी से शुरू होगा महायुद्ध। कली अपने सारे दूत अपनी विशाल असुरीय शक्ति को लेकर कल्कि पर हमला बोलेगा। ये युद्ध इतना ज्यादा भयंकर हो जाएगा कि पूरे धरती कांप उठेगा, बादल फटने लगेगा। सारे देव देवी इस महायुद्ध को देखने के लिए वहां पर मौजूद होगा। चारों ओर गज और घोड़े का आवाज चीख उठेगा, तलवार रहेगा खून से लथपथ, एक दूसरे के शरीर को चीरते हुए भेद करेगा बाण। और धीरे धीरे कली कमजोर पड़ने लगेगा और कली का पूरे शरीर में जख्म से भरा होगा और उनमें से आएगा भयानक बदबू। कली का पूरे नगर जल उठेगा कल्कि के तलवार के आग से, और उसी आग में कली भी जल उठेगा और वो पूरी तरीके से भस्म हो जाएगा। के मरते ही मानो पूरे दुनिया एक शांति का सांस लेगा और पूरा होगा कलियुग का चक्र। समय का एक नया चक्र शुरू होगा। कल्कि एक नई सत्य युग का स्थापना करने में जुट जाएगा। दुनिया भर का सभ्यता, साइंस, धर्म, हर वो चीज पर बोला गया है, हर जन्म लेने वाली चीज एक दिन मर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। दुनिया में हर एक धर्म के पास एक कहानी है, एक भविष्यवाणी है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि साइंस में माना जाता है पूरा दुनिया करप्शन, पेंडेमिक सिचुएशन, ज्वालामुखी का फटना, न्यूक्लियर वॉर, एआई एक्सेट्रा, इन सब चीज के वजह से पूरा दुनिया ध्वंस हो जाएगा। ये सारे कहानी में ये चीज कॉमन है, जब जब धरती का अधर्म बढ़ते ही जाएगा, ठीक वैसे ही धरती का अंतिम भी पास आएगा। ऐसा माना जाता है कि जयपुर का एक कल्कि मंदिर पर बनी उनके घोड़े धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। उस मंदिर का रिपेयर करने के टाइम वो जो घोड़ा था, वो जो सफेद घोड़ा था, वो किसी कारण डैमेज हो गया, उसके पैर में थोड़ा सा खरोच आ गया और इसके बारे में किसी को पता नहीं चला, कोई भी देख नहीं पाया। लेकिन जब उसको ठीक करा गया, उसको हजारों बार ठीक करने की कोशिश किया गया, लेकिन कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन इस तरह से बहुत सालों से, बहुत दिनों से देखा गया कि वो घाव धीरे धीरे भर रहा है, मानो जैसे वो घोड़ा धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। और माना जाता है वो घोड़े का घाव जब पूरी तरीके से भर जाएगा, तब इस धरती में जन्म लेगा, कल्कि का जन्म होगा। इस तरह से ही हमारा दुनिया का अंत होगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।